यूपीएससी के प्रिपरेशन में डिस्ट्रैक्शन को लेकर स्टूडेंट्स काफ़ी ऑब्सेस्ड रहते हैं। इनफैक्ट डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट भी लगाते हैं। लाइक मोबाइल ऑफ रखना है, सोशल मीडिया से कट ऑफ होके रहना है, या सोसाइटी या सोशल लाइफ से भी कट ऑफ होके रहना है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें लाइफ में आते रहती हैं। सो आइए इस वीडियो में जानने का कोशिश करते हैं कि कैसे डिस्ट्रैक्शन से बचा जाए, या डिस्ट्रैक्शन का जो ओवर ऑब्सेशन आता रहता है प्रिपरेशन के फेज में, उससे कैसे बचा जाए। सबसे सिंपल सी बात ये जो पहले समझना है कि डिस्ट्रैक्शन और फोकस का एक अपना कोरिलेशन है। इनका कोरिलेशन ऐसा है कि आप लाइफ में डिस्ट्रैक्शन का प्रेशर तभी फील करते हैं जब आप किसी चीज़ पे बहुत हेवी तरीके से फोकस करने की चाहत रखते हैं, या किसी मोमेंट पे आप डिस्ट्रैक्ट तभी होते हैं जब आप अपने अंदर कहीं ना कहीं फोकस करने में चूक जाते हैं। सो ये फाइट लगा रहेगा कि जैसे जैसे आपकी फोकस बढ़ती जाएगी किसी चीज़ पे, आपके अंदर डिस्ट्रैक्शन का प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, अगर इसको हम लोग रियल लाइफ सिचुएशन से थोड़ा को रिलेट करने की कोशिश करें तो जस्ट इमेजिन द सिचुएशन ऑफ माउंटेन क्लाइंबिंग। लेट्स से कि अगर माउंटेन क्लाइंबिंग कोई कर रहे हैं या आप कर रहे हैं, तो अगर माउंटेन के पीक के नज़दीक आप पहुंचने वाले होंगे तो ऑब्वियसली वहां से गिरने का डर बहुत ज़्यादा रहेगा। आप जैसे ऊपर जाएंगे आपको हमेशा गिरने का डर लगा रहेगा। सिमिलरली जब आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं, कोई टॉपिक पढ़ रहे होते हैं, तो जैसे जैसे आपका फोकस बढ़ता है उस चैप्टर पे, उस टॉपिक पे, तो आप भी एक मेंटल पीक को गेन करते हैं। जैसे जैसे आप मेंटल पीक को अचीव करते जाते हैं तो आपके अंदर गिरने का डर भी आने लगता है। वही मेंटल पीक से गिरने का डर एक तरीके का डिस्ट्रैक्शन रहता है। ठीक है, सो ऑब्वियसली तो फिर इस सिचुएशन को कैसे डील किया जाए, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन का प्रेशर रहेगा तो हमें अब इसे डील करना है। तो सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इस डिस्ट्रैक्शन के प्रेशर को एक नॉर्मल लाइफ प्रोसेस की तरह माना जाए और इसे एक्सेप्ट किया जाए। ऑब्वियसली जब एक्सेप्ट करेंगे तो इस प्रेशर को कैसे एब्जॉर्ब करना है उस पर हमारा दिमाग चलने लगेगा, और फिर धीरे धीरे कोशिश करना है कि जितना भी प्रेशर आए उसे एब्जॉर्ब करना है, और उसी एब्जॉर्प्शन के साथ साथ हमें फोकस बढ़ाने पे एफर्ट लगाते रहना है। तो हमें अपना फोकस कैसे इम्प्रूव करना है उसकी एफर्ट पे हमें अपना ध्यान लगाते रहना है। ऑब्वियसली ऐसा अगर फोकस बढ़ाने की जब डिमांड बढ़ेगी, प्रेशर से निकल के ज़्यादा फोकस करना है, तो एक एटीट्यूड लेवल पे थोड़ा सा कूल माइंडेड होना होगा या थोड़ा काम एटीट्यूड लाना होगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा बिखरा बिखरा रहेंगे, हैफाजात रहेंगे, तो बहुत प्रेशर एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे और चीज़ों के इमेजिनेशन लेवल पे सोच नहीं पाएंगे। तो थोड़ा सा पर्सनैलिटी में ऐसा कामनेस आएगा। ठीक है, और थोड़ा सा आप फिलोसफिकली भी ग्रो करते हैं इस प्रोसेस में। सिंपल सा फंडा है, फोकस बढ़ा रहे हैं, डिस्ट्रैक्शन से लड़ रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों में जो सबसे मतलब आपके लिए हेल्पफुल होगा कि फियर ऑफ डिस्ट्रैक्शन को जीतने नहीं देना है अपने अंदर। क्योंकि फियर ऑफ डिस्ट्रैक्शन अगर आपके अंदर हावी होगा तो किसी न किसी छोटे चीज़ में आप डिस्ट्रैक्ट हो ही जाएंगे, अभी नहीं तो थोड़ा देर बाद, और किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को उसको वजह मान के कि भैया मैं इस चीज़ की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो गया, ऐसा मान के आगे बढ़ जाएंगे। इसको अगर आप उस वाली सिचुएशन से कनेक्ट करें, आपका जो माउंटेन पीक वाली सिचुएशन था, कि लेट से आप माउंटेन पीक के थोड़ा सा नज़दीक आ गए हैं, ऊपर पहुंच गए हैं और आपके अंदर गिरने का डर हावी हो गया। अगर आप अपने अंदर गिरने के डर का जो है, गिरने का डर जो हावी, और अगर आप उसको हराए नहीं, अगर आप उसको हराए नहीं, तो आप गिर ही जाएंगे थोड़े देर बाद, और लास्ट में एक वजह बना लेंगे कि मेरा पैर फिसल गया इसलिए मैं गिर गया माउंटेन पीक से। सो इन सारे सिचुएशन में एक चीज़ निकल के आता है कि इन स्पाइट ऑफ थिंकिंग टू मच ऑफ डिस्ट्रैक्शन, हम अपने आप को ऐसे बिल्ड करें इंटरनल लेवल पे कि कोई भी सिचुएशन हो, ऑड सिचुएशन हो, टफ सिचुएशन हो, नॉइज़ बहुत हो, क्राउड बहुत हो, या लाइफ के सिचुएशन बहुत अगेंस्ट हो, हर सिचुएशन में हमें अपना काम करना है तो करना है, पढ़ाई करना है तो करना है। अगर हम ऐसा करते जाते हैं, अगर हम ऐसा करते जाते हैं, तो एक समय ऐसा आएगा कि एक्सटर्नल सिचुएशन आपको बहुत ज़्यादा हैम्पर नहीं करेगी, और आप इंटरनल लेवल पे एक कूल माइंडेड एटीट्यूड रखेंगे, जिसकी वजह से आप अपना काम करते जाएंगे। और अगर आप देखें तो यूपीएससी प्रिपरेशन की जो जर्नी है, जो आपको एक फ्यूचर सिविल सर्वेंट और एडमिनिस्ट्रेटर बनाने की जो जर्नी है, उसकी रिक्वायरमेंट भी यही है कि कल आगे चल के एक्सटर्नल सिचुएशंस बहुत टफ होंगे,
बट फिर भी आपको अपने अंदर का इंटरनल बैलेंस लूज़ नहीं करना है, क्योंकि जब आप अपना इंटरनल बैलेंस को मेंटेन करेंगे प्रोफेशनल लाइफ में और पर्सनल लाइफ में, तभी जो आपके डिसीजंस आएंगे निकल के वो बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, वैल्यूज़ बेस्ड डिसीजन होंगे। और जितने अच्छा आपके डिसीजंस होंगे, उतना अच्छा आपका पब्लिक वेलफेयर हो, सोशल डेवलपमेंट हो, उनके लिए अच्छा होगा। सो ये था आपका इस टॉपिक पे हमें जो डिस्ट्रैक्शन को लेके प्रेशर आता है प्रिपरेशन जर्नी में, उस पर डील किए हम लोग। और आगे भी हम लोग इस तरीके के वीडियोस लाते रहेंगे जिसमें ये डिस्कस करेंगे कि लाइफ वैल्यूज़ क्या रिक्वायर्ड है प्रिपरेशन को सही से अप्रोच करने के लिए। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कि एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाली एटीट्यूड हमें कैरी करना होगा। एवरी डे हमें इम्प्रूव करना है, इस चीज़ को चेज़ करना है, तभी ये जर्नी आपको इंजॉयबल रहेगी और आगे आपकी ग्रोथ होगी। थैंक यू।